नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे हमारे ब्रेन के बारे में। जी हाँ गाइस, हमारा ब्रेन वो हमारे बॉडी का एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। मतलब कि अगर आपके ब्रेन में किसी भी प्रकार के कोई केमिकल चेंजेज हुए या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई तो आपकी कंप्लीटली बॉडी उससे अफेक्ट होगी। तो आज का वीडियो इस पे बेस है कि हम हमारे ब्रेन को कैसे हेल्थी रखें, हम हमारे ब्रेन को कैसे एक्टिव रखें। आपको ये पता होगा कि एक साधारण आदमी 2 से 3% ही अपने ब्रेन का यूज कर पाता है। अगर आप अपने ब्रेन को हेल्थी रखोगे, एक्टिवेट रखोगे, तो इससे आपके ब्रेन में आपको जो एक्टिवनेस है वो बढ़ेगी और आपको और भी नई चीजें सीखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपको जो भूलने की प्रॉब्लम है और भी जो ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो गाइस, ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं स्टेप के माध्यम से 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपने फॉलो करके अपने ब्रेन को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। क्योंकि आपका ब्रेन हेल्दी और फिट रहेगा तभी तो पूरा शरीर हेल्दी और फिट रहेगा। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो गाइस, ब्रेन को एक्टिव और हेल्दी रखने में जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल नंबर 1 है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। जी हाँ गाइस, आप जब फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा फिजिकल एक्सरसाइज का हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस पे डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब अगर आप फिजिकली खुद को एक्टिव करोगे तो आप मेंटली ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाओगे। इसलिए आपको कम से कम भी कुछ एरोबिक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जो अगर आप डेली 30 मिनट भी करते हैं तो ये आपके ब्रेन की एक्टिवनेस के लिए, आपकी ब्रेन की मेमोरी के लिए, आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रोल निभाएगी। तो आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज जो पैटर्न है वो फॉलो करना है। उसके बाद गाइस, ब्रेन को एक्टिव और हेल्दी रखने में जो नंबर 2 पॉइंट आपने ध्यान देना है वो है बैलेंस डाइट। अब आप सोचेंगे कि डाइट का ब्रेन से क्या कनेक्शन है। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी जरूरी चीजें नहीं लेते जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कुछ एसेंशियल विटामिन, अमाइनो एसिड्स और मिनरल्स। जी हाँ गाइस, ये अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए गाइस, आपको हमेशा अपने खाने में बैलेंस डाइट का यूज करना चाहिए, ताकि आपको ये सारी जो इम्पोर्टेंट ब्रेन को हेल्दी रखने में जो ये आवश्यक चीज है ये मिलती रहे। साथ ही साथ आपको प्रोसेस फूड्स, जो पैकिंग फूड्स होते हैं, वो फूड्स जिनमें की शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है, अल्कोहल जैसी चीजें हैं, उनका यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ब्रेन में नेगेटिव इफेक्ट डालती है और अगर नेगेटिव इफेक्ट डलेगा तो आपका ब्रेन कहीं ना कहीं अनहेल्दी हो जाएगा और वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो गाइस, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। उसके बाद गाइस, ब्रेन को एक्टिव और हेल्थी रखने के लिए जो नंबर 3 पॉइंट है वो है ब्रेन स्टिमुलेशन। यहाँ पर हम मेंटल स्टिमुलेशन की बात कर रहे हैं। आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी है जो आपके ब्रेन के लिए चैलेंजिंग हो। आप पजल्स का सहारा ले सकते हैं, गेम्स का सहारा ले सकते हैं, न्यू स्किल्स आप सीखिए, रीडिंग्स कीजिए। गाइस, आपको अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करता रहना चाहिए। आपको ऐसे काम करते रहने चाहिए ताकि आपकी जो ब्रेन है उस पे डीजनरेटिव चेंजेस ना दिखें। क्योंकि जब हम हमारे ब्रेन का यूज कम कर देते हैं तो उसकी वजह से ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले न्यूरॉन्स डीजनरेट होने लग जाते हैं, जिससे कि आपको एल्जाइमर जैसी डिजीज भी देखने को मिल सकती है। तो मेंटल स्टिमुलेशन के लिए आप नई चीजें ट्राई कीजिए, गेम्स, पजल्स, इन सारी चीजों पर आप अपना फोकस बनाए रखिए। उसके बाद गाइस, ब्रेन को फिट रखने में जो नंबर 4 जो मेरा 10th रूल है वो है एडिक्वेट स्लीप। जी हाँ, सोना इतना ही ज्यादा जरूरी है जितना ब्रेन को यूज करना। गाइज, आपको नॉर्मल 7 से 9 घंटे की नींद
रात में लेनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स को रिलैक्सेशन जरूर चाहिए। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते तो उसकी वजह से हमारा जो ब्रेन का न्यूरोकेमिकल बैलेंस है, न्यूरो हार्मोन बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। इस वजह से आपको सिर दर्द होना और साथ ही साथ आपको चीजें भूल जाना, आपको चिड़चिड़ापन होना, क्रोध आना, गुस्सा आना, ये सारे उसी के सिम्टम हैं। तो आपको पर्याप्त मात्रा में एडिक्वेट स्लीप जरूर लीजिए, ताकि आपका न्यूरोकेमिकल बैलेंस है ब्रेन का वो बना रहे, क्योंकि उसका बना होना, उसका बराबर मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद गाइस, ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट जो 5वां एस्पेक्ट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है ताकि आपका ब्रेन हेल्थी रहे, फिट रहे और इम्प्रूविंग रहे, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी हाँ, आज के समय में ब्रेन में जो अनवांटेड स्टिमुलस होते हैं, जो नेगेटिव स्टिमुलस होते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हो जाता है और ये स्ट्रेस ही एक बहुत बड़ा कारण बन के आया है हमारे ब्रेन को नेगेटिव में कन्वर्ट कराने के लिए। आपको अब इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ ऐसी टिप्स का फॉलो करना चाहिए, जैसे कि आप योगा का सहारा ले सकते हैं, मेडिटेशन ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस, आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो टेक्निक्स है वो यूज कीजिए। साथ ही साथ में सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है इस केस में। आपको अपनी सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट है वो उस तरीके से रखना होगा ताकि जो पॉजिटिव बैलेंस है वो बना रहे। फैमिलियर इन्वॉल्वमेंट का होना भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है। कोई स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप फैमिली से शेयर कीजिए और उसको मैनेज कीजिए, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस को मैनेज करने में विफल रहे तो फिर आपका ब्रेन जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा, जिससे कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और भी कहीं मूड स्विंग डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर ब्रेन में अनस्टेबिलिटी आती है तो सालों लग जाते हैं उसे ठीक होने में, क्योंकि अगर एक बार न्यूरोकेमिकल बैलेंस वो अगर डिस्टर्ब हो गया तो काफी समय लग जाता है उसको ट्रीट करने में। तो आपको इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आज के वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से ऐसे 5 रूल के माध्यम से हम हमारे ब्रेन को एक्टिव रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और जो हमारे ब्रेन की मेमोरीज है उसको भी साफ कर सकते हैं। मेरे द्वारा बताई गई ये सारी चीजें आपको पसंद आई होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही हेल्थी कॉन्शियस वीडियो जो कि आपको हमेशा हेल्दी रखेंगे और फिट रखेंगे वो मिलते रहें। तो फिर गाइज, अलविदा लेते हैं इस वीडियो से, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार।